बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन प्रोग्राम अहवाले हज़ारान तोड़ा मेज़बान महर सीमा एक बार फिर मौजूद है। नाज़रीन अज असी मौजूद हाँ ज़िला हरीपुर बिच। ज़िला हरीपुर बिच अज साड़ा जो प्रोग्राम है वो असी ख्वाजा सराह नाल करसा, जिस तरह के हरीपुर बिच जो ख्वाजा सराह ने इस टाइम उन्हें तादाद कितनी है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे, उन्होंने आया जिस तरह के इदारे उन्होंने कितना जो है रिलीफ दे रहे हैं, या जिस तरह देखा जो लेके उन्होंने एक ही मकसद है हरीपुर बिच कदे असी गल करने या हज़ारा भर बिच गल करने वो जुलते ने अपनी फंक्शनस ते जुलते ने अपना पेट आस्ते अपने अखराजात आस्ते नाच गाना ही करते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने बड़े ऐलान कर दिए आया उन्होंने वो हकूक मिलन जोड़े कि क्रॉस जेंडर या जिस तरह के ख्वाजा सराह ने साड़ी कम्यूनिटी में उन्होंने वो हकूक मिलते या नहीं मिलते, वो असी इन्होंने गल कर सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। एनी गुजर नाम है मेरा जी। अच्छा एनी गुजर, यहाँ पर ख्वाजा सराह की तादाद जो है वो तकरीबन कितनी है? तकरीबन 400-500 के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएं ख्वाजा सराह जिस तरह हुकूमत उनके लिए बड़े ऐलानात करती है, आप जब फंक्शन में जाते हैं एक ही मकसद तो नहीं है कि नाच गाना या वहीं, तो क्या ऐसे ख्वाजा सराह पढ़े लिखे भी होंगे जो ये भी चाहते होंगे कि हम अब इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमा सकें? क्या उनको हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई रिलीफ है? जी काफ़ी सारा हमारी जो गुरु हैं मैडम साइमा शौकत, जो कि हमारी ट्रांस के लिए काम कर रही हैं, हम भी उनके साथ हैं। तो जैसे कि आवाज़ फोरम, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उन्होंने हमें दिए हैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी काफ़ी सारी मुश्किलात भी हैं, कुछ हल हो गए हैं मसले, कुछ रहते हैं जो होने चाहिए, जो हमारा हक़ है, हमारा हकूक़ है, क्योंकि हम भी इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि हमारे हक़ हमें मिले। यानी आपको कह रहे हैं आपकी कम्युनिटी तो है, स्ट्रगल तो होती है, आपके गुरु होते हैं, सारे होते हैं, मिल मिला के आप करते हैं, लेकिन मैं वो बात पूछ रहा हूँ कि हुकूमत जिस तरह के बड़े दावे करती है कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि इलाज मुआवजे के लिए अलग, देखिए आपके इलाज ये मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से हमने जी ऐलान किया था कि हमारे लिए स्कूल का, मदरसे का, और हमारी काफ़ी ट्रांस कम्युनिटी है जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, हाँ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ में उन्होंने कुछ ख़ास अमल नहीं किया। करना चाहिए, उनको चाहिए कि हमें ये सहूलत दें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है, हमारा हक़ है, हम भी वैसे टैक्स अदा करते हैं जैसे आम आवाम करती है, तो हमारे लिए भी हकूक़ होने चाहिए, हमारा हक़ मिलना चाहिए हमें, और ये चीज़ होनी चाहिए। ये होगी तो आइंदा आने वाले वक्त में, आने वाली जनरेशन में जो है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, बहुत सारे अखराजात जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों में, हम लोगों की सुकून जो है तो हमें मिल जाएंगे। वैसे तो हमें सुकून नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम तो लोगों की खुशियों में चार चांद लगाते हैं, उनकी खुशियाँ जो है तो बखेरते हैं, उनकी खुशियों में जाते हैं। हालांकि हमारे साथ बहुत सारी स्ट्रगल भी होती है, बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं हमारे रास्ते में, लेकिन हम लोग जो है ना इग्नोर करती हैं, क्योंकि अगर हुकूमत हमें फुल इख्तियार दे ना, जो इख्तियार होना चाहिए एक पाकिस्तानी के पास, तो मुझे इतना पता है कि मैं ये दिल से कहती हूँ, अपने दिल से कहती हूँ कि इंशाल्लाह कोई ट्रांस के साथ कोई भी ज़्यादती ना हो सके। अच्छा, आपने बात की खुशियों में जाते हैं, तो वो खुशियों में जाके अक्सर वो होता होगा जिस तरह भी आपने कहा मुश्किलात होती हैं, तो क्या शिकवे हैं कि देखिए आप उनकी खुशियों को दोबारा करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर अक्सर देखा है कि ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है? काफ़ी सारे होते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे केस आते हैं, क्योंकि मैं अपनी गुरु के साथ काम भी करती रही हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ पहले, तो अभी ये मेरी जगह पे मैडम नेहा खान काम कर रही हैं। तो असल में हमारा काम प्रोफेशनल है, ठीक है, लोग हमें बुलाते हैं, अपनी खुशी में शामिल करते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है ना उसके बाद वो हमारे साथ आंखें बदला लेते हैं ना। तो अक्सर काद ऐसे होते हैं वापसी में गाड़ियाँ रोकना, कुछ ट्रांसजेंडर के साथ ज़्यादती करना, उनके साथ जुल्म करना, उनको लूटना, उनके साथ गलत हरकत करना, ज़्यादती करना, ये भी बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, हम सब का यही अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादती करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे हैं, और वो तकबा समझ लें कि हम लोग को, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें हुकूमत वो नहीं दे रही सिस्टम, तो वो सिस्टम देंगी तो किसी को पता चलेगा ना कि ये भी हकदार है, अगर हमने इनके साथ ज़्यादती की तो हमारे साथ भी होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस तरह और भी यहाँ के ख्वाजा सराह मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
ज़िंदगी बात सुनी आपने यहाँ पर एनी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह वो कहते हैं कि हमें अगर हकूक़ मिले तो हम ये काम छोड़ देंगे, तो आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, ये तो कहने की बात है, चाहे हमें हकूक़ मिले, कुछ भी, हमारा पेशा ही है। जब हम इधर आगे 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, मैं और किसी पेशे में जा सकती हूँ? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। वो ये सिर्फ कहने की बात है, चाहे किसी की तालीम है, क्योंकि हमारा रूह जो उनसे वो कभी मार नहीं सकता। वो एक ही दफ़ा मरेगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे। ये वैसे बातें हैं कि हमें जॉब मिल जाए, जॉब हमें मिलती तो हम इस काम में ही ना आते। कितनी एजुकेटेड मूर्तें हैं, कितना कितना पढ़ी लिखी हुई हैं, लेकिन ये रूह हमें उधर भी नहीं रहने देता, क्योंकि वहाँ पे भी तो वही लोग होंगे जिनसे हम निकल के आए हैं। हम लोग अपना प्रदेश क्यों काट रहे हैं? अपनों से दूर, अपने उससे फैमिली से दूर, अपने रिश्तेदारों से, अपने सारे जाने वालों से हम छुप के एक किस्म का इधर रहते हैं। बेशक सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग की पिक्चरें वीडियोस उधर पहुंच जाती हैं, लेकिन हम खुद जाते नहीं। हम लोग जब भी जाते हैं अच्छी हालत में जाते हैं उधर, और हमें दिन को उधर जाने की इजाज़त नहीं। हम जब भी फैमिली में जाते हैं रात को जाते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, हमें रोज़ी जो हमारे नसीब में वो अल्लाह हमें देता है। हुकूमत की तरफ से हमें सिर्फ रमज़ान में एक मदद मिलती है, वो है राशन, जो हमारा 1 महीना 15 दिन चलता है। हमारे और भी बहुत अखराजात हैं। मेरी बात सुने, हमारे डांसर हैं जितने भी ना, सब एक जैसा नहीं कमाते। कोई ज़्यादा खूबसूरत है वो ज़्यादा कमाते हैं, जो थोड़ी कम खूबसूरती के भी लिहाज से होते हैं, एज के लिहाज से भी होता है। हाँ, तो वहाँ से फिर उसके हालात ख़राब होते हैं, फिर बीमारियाँ, फिर साइको, ये फिर उनमें बीमारियाँ फिर जाहिर सी बात है, मजबूरी है पेट पालने के लिए, घर के किराए। अब आम दुनियादार जो लोग हैं उनको वही घर 8,000 में मिलेगा, हमें 15 में मिलेगा। मैं खुद दे रही हूँ ऊपर, जिधर 8,000 किराया उधर मैं 15 दे रही हूँ, भर रही हूँ। फिर उसके बाद मोहल्ले वाले ये कहते हैं जी इधर बंदे ना आए। हमारे पास बंदे नहीं आएंगे तो हमें कौन औरतें फंक्शन देंगी? बंदे नहीं आएंगे, हमें औरतें तो फंक्शन नहीं आके दे सकती ना। या फिर हम लोगों को कोई पौधा तो नहीं है जहाँ से हम पैसे तोड़ेंगे और किराए। आजकल आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है। मैंने 40-40 हज़ार का बिल जमा करवाया। हमारा तो कोई भी नहीं साथ देता, कोई भी ना, हमारी कम्युनिटी का कोई इंसान दे सकता, क्योंकि वो कहते हैं आप खुद कमाते हो, आप खुद जानो। वो तो कहते हैं लाखों रुपए कमा। हाँ, देखो हर मूर्त, हर डांसर एक जैसा नहीं कमा सकती। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ, ओवरऑल बात करें, हर एक जैसा नहीं कमाती। बीच में कुछ कम कमाती, कुछ ज्यादा कमाती, कुछ एज के हिसाब से कमाती। मुतासर भी इसमें काफी लोग हैं जिसके लिए हकूक की बात, कुछ बीमार हैं। आप देखें जिस तरह भी आपने कहा मुझे नौकरी आपको नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नौकरी चाहिए। देखें आप, खूबसूरत नहीं है, जिनको कोई लेके नहीं जाता, जिनको कोई पैसे नहीं देता। आजकल आपको पता है जो नामी ग्रामी डांसर है उनकी फरमाइश है, उनको लेके जाएंगे। बंदे कहते हैं इसको नहीं लाना, इसको लेके आओ। ये चीज़ है, चंद बंदे ही पैसे कमा। हाँ, चंद बंदे हैं जो अच्छा कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरीपुर में आप हम बात करते हैं हरीपुर की। हरीपुर में जितने भी ख्वाजा सराज जाते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शंस वगैरह करते हैं की बात आप वाली है कि जो खूबसूरत है लेके जाते हैं, लेकिन क्या मसाइल पेश आते हैं आपको फील्ड में? ऐसी होती है कि ना एक ट्रांसजेंडर पूरी रात कमा रही होती है, 10 बैठी हुई होती है, ठीक है। फिर 10 बैठी हुई होती है, उनका मेरे पास सुने वो हुस्न पे कमा रही है ना अपने, ठीक है ना। जो बेचारी पूरी रात मेकअप करके गई है उसको किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है। जो बाकी 10 वाली कैश होती है, ठीक है ना, वो हमारे गुरुओं की होती है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं फंक्शंस वगैरह के इशू से मैं तो कहूँगी जैसे ज़िंदगी ने बात की मकान की, रेंटों की, सही है। जैसे मेरी बात सुने, मकान मालिक जो आम बंदे को 8,000 देता है, ठीक है, और हमें 15,000, ठीक है ना। किसी के कहने पे धमकी पे हमें, मेरी बात सुने, हमें 2 दिन के अंदर कहते हैं कि ना मकान खाली करो। हमारी कोई वैल्यू, कोई बात, मतलब कि ना हुकूमत कहती है ऐसे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ गया है, क्या मिला है हमें? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, ना कोई अस्पताल में, ना कोई स्कूल में, ना कोई मदरसे में, ना किसी चीज़ में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मैडम हमारे यहाँ पे सायमा शौकत है हरीपुर ज़ारा में, जो हमारा साथ देती है, हमारे दुख सुख में ठहरती है। कोई इशू बन जाए, हमारे बंदे पीछे लग जाए। आज का मतलब क्या ना जो फंक्शनों पे होता है, क्या ना किसी दौरान के बंदे पीछे आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हम इन मैडम साहब को कॉल करती, पहुँचती है उसी टाइम, बेशक रात हो दिन हो, जो भी टाइम हो। मैडम नेहा हो गई, ठीक है, मैडम नेहा, मैडम सायमा मेरी बात सुने, पहुँचती है हमारी हिफाजत के लिए, ठीक है। बाकी हम वो जो कहते नहीं है आजकल के जो दौर हरीपुर का रूल है, ठीक है, ट्रांसजेंडरों की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, सही है। कोई भी बात सुने, मैं कहूँगी ना बेशक हुस्न वाली है, यहाँ पे ना हरीपुर में लोग उठाते भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि आपको, अगर आप इस मुआशरे का हिस्सा हो, आखिर उनसे क्या आप फरमाइश करेंगे या क्या उनको कहना चाहेंगे कि हमें भी इज़्ज़त वही मिलनी चाहिए जो हमारा हक़ है, क्योंकि आप ही हम एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो हुकूमत से क्या आप कहना चाहती है और आवाम से क्या कहना चाहती है? मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ के हुकूमत
मरियम नवाज शरीफ और उनके वालिद साहब, ठीक है, और आवाम से, ठीक है ना, हमारी कदर की जाए, हमें कुछ हकूक़ दिए जाए, ज़्यादा ना सही कुछ, ठीक है ना, ताकि मेरी बात सुने, जहाँ बैंकों में जाती है, जिधर भी जाती है ना, हमारे मकानों के रेंट, ये वो, बिजली के बिल 40-40 हज़ार, 3.5 रहम करो, असी कितों कमाने हैं, फंक्शन जाने फंक्शन तो लखा दे लाख नहीं कमा के आते। तो नाज़रीन, बिल्कुल इनकी यही ख्वाहिश भी है और यही चाहते भी हैं कि सबको बराबरी का इज़्ज़त दी जाए। और इस तरह नाज़रीन टाइम होता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर सोम प्रोग्राम में खुशामदीद आखने साडा अज हरीपुर में प्रोग्राम है जिस असी ख्वाजा सराह कम्यूनिटी नाल गलबात कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको दसता चला कि ख्वाजा सराह कम्यूनिटी में पढ़े लिखे लोग भी हैं ने, तो ज़्यादातर पढ़े लिखे कदे हरीपुर की असी गल करने हैं, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे घराने नाल ताल्लुक रखते। तो इसी तरह साढ़े एक और ख्वाजा सराह भी मौजूद हैं, गल कर सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी ख्वाजा सराह कम्यूनिटी हरीपुर के बारे में, कैसे कैसे लोग इस कम्यूनिटी में शामिल हैं? इस कम्युनिटी में तो बहुत से ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं। देखिए मेरी बात सुने, ख्वाजा सराह जब अपने घर से निकलते हैं तो इनको तालीम, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो इनको तालीम देती हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो इनको तालीम नहीं देती, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी में ऐसे ख्वाजा सराह हैं जो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी उन्होंने कोर्सेज़ किए होते हैं, लेकिन क्या है जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो उनको जॉब अवेल नहीं की जाती, ठीक है। जब जॉब्स अवेल नहीं की जाती तो फिर उनके पास एक ही शोबा रहता है, वो है नाचने गाने का, ठीक है। जाहिर है हर इंसान को पेट लगा हुआ है, तो हमें भी पेट लगा हुआ है, ठीक है। तो रोज़ी रोटी तो फिर करनी है, फिर यही है कि हमारे पास एक ही शोबा है। और ये जो दुनिया है ये हमको बताती है कि आप लोग सिर्फ नाचने गाने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। चाहे हमारी कम्युनिटी में जितने मर्जी एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जॉब्स नहीं दी जाती और वो फंक्शंस करती हैं, काफ़ी ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। क्या एजुकेशन है यहाँ लोगों की, और जिस तरह के आम लोग जो नाम अजीब ये नाम और किस नाम से पुकारना, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। आप नाम की बात कर रहे हैं, ये नाम हमने खुद नहीं रखे, ये हमारे जो नाम है ये माशरे ने रखा है। जब हम जाते हैं हमें छक्का, हिजड़ा, खुसरा, केक, पेस्ट्रीज, पता नहीं कितने और ऐसे नाम हैं जिससे हमें बुलाया जाता है, ठीक है। नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें हमारे नाम से बुलाया जाए, हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, हम भी इंसान हैं, हमें हमारे नाम से बुलाएं। आप यूरोप कंट्रीज़ में देखें, जहाँ भी आप जाएं, मुझे यूरोप कंट्रीज़ इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स दी जाती हैं, उनको फंड दिए जाते हैं। और यहाँ कौन सी जॉब है? सब कहते हैं ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिलती है, कौन सी ऐसी जॉब है मुझे बताएं, मुझे जॉब दिलवा दें। आप एजुकेटेड है, मुझे जॉब दिलवा दें, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आईकॉम किया हुआ है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ूँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जाऊँ? ट्रांसजेंडर माशरा ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। माशरा ऐसा है, इसलिए सीधी साफ जो बात ये है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की कोई वैल्यू नहीं है, इनको एक कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। कितने हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं KPK के, आप पेशावर जाएं, कुछ टाइम पहले वहाँ पे इतने ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के ख्वाजा सराह जिनको बेरहमी से कत्ल किया गया। क्यों? क्योंकि वो ख्वाजा सराह हैं, उनके पीछे स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। हमें इंसाफ दिया जाए, हम इंसान, हमें जॉब दो ना, हमें क्यों नहीं जॉब्स देते? जॉब दो, हमें एजुकेशन दो, हमें इज्जत दो, हम माशरे का हिस्सा समझे, माशरे का हिस्सा समझे। हमारे कितने ख्वाजा सराह हैं, बात बराबरी की करते हैं हुकूमतें, और नहीं, हमें बिल्कुल नहीं हकूक मिलते। हमारे कितने ख्वाजा सराह हैं जो सलोन्स का काम जानते हैं, कपड़ों के एम्ब्रॉयडरीज का काम जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुकिंग ये जानते हैं, इनके पास तो इतना हुनर है,
ख्वाजा सरा के पास। लेकिन लोगों के जहन में नाज़रीन मैं गल करता जुला बड़ी अच्छी गल की कि लोगों के जहन में चाहिए कि ना एक ही काम है या नाचना तो उस तो बाद या भीख मांगना। तो जहरी गल है कि वो अपने पेट के वास्ते कदे मुआशरा उन्हें एक्सैप्ट नहीं करता। उन्हें फिर ये रात किन्नी पैसी क्योंकि जिस तरह उन्हें आख्या है कि असा और क्या करा, असा वहाँ कोई ना हुकूमत नौकरियाँ देंदा ना कुछ देंदा। मजीद भी असी गल कर सागे। साढ़े दिन हुण मौजूद ने खूबसूरत क्या हाल है? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। नाम मैंने सही लिया आपका? जी। पूरा नाम क्या है? खूबसूरत जान। खूबसूरत जान जी। अच्छा, बाकी तो आपने बातें सुनी यहाँ पर, ठीक है। ये बात कहाँ तक सच है कि जो बहुत ही खूबसूरत होता है तो उसी को लोग फंक्शन पे लेके जाते हैं, तो उन बाकियों का क्या होता है कि जो बेचारे शक्ल और सूरत से खूबसूरत नहीं होते? आपका नाम भी खैर खूबसूरत है, और तो उन लोगों के लिए हुकूमत या ये माशरा उनको कैसे देखता है? मेरी बात से देखें, हर किसी का अपना नसीब है, ठीक है। हर किसी ने अपना नसीब खाना है और फंक्शंस पे जाते हैं। बाज़ वक्त हम भी जाते हैं फंक्शंस पे। बाज़ के ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ और बाज़ वक्त कुछ भी नहीं होता और मेरे से जो मतलब कि कुछ नहीं भी होती और कमा रही होती हैं। ऐसी बात नहीं होती खूबसूरत होने या अच्छे होने या लोग डिमांड तो करते हैं, ये बात ना कहें खूबसूरत डिमांड तो करते हैं, ये बात नहीं। अच्छे बुरे की इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए, इंसान की ज़बान अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये खूबसूरती में कुछ नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से हमारा मुआशरा, अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करते हैं, देखें वो आके पहले डेरों में देखते हैं कि सिलेक्ट करते हैं, ये बात ना करें, इतना तो है। लेकिन वो बात करें जो और हलाम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो क्या उन बाकियों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो सब ख्वाजा सरा को एक ही नज़र से देखती हूँ, क्योंकि वो भी ट्रांस का कम्युनिटी का हिस्सा है, बिल्कुल, ठीक है। वो मेरे बहन भाइयों की तरह सब, हम सब देखें, हमारे घर वाले हमें कुछ भी नहीं समझते, ये दुनियादार हमें कुछ भी नहीं समझते, और हम ये जो उनसे ट्रांस कम्युनिटी, हम इनको अपनी फैमिली मेम्बर समझते हैं और इनको हम अपना सब कुछ समझते हैं। और हमारे मतलब कि हमें जो फैमिली होती है और जो मतलब कि माशरा होता है वो हमें से निगाह से नहीं देखता है, और हम इन सब से, इनकी वजह से ही हम यहाँ पे जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के आते हैं इस फैमिली के लिहाज से, ठीक है। घर बार छोड़ के आते हैं कि हम अपनी फैमिली, इसको अपना फैमिली को कम्युनिटी का हिस्सा समझें और इसको अपना समझें, इनके साथ मिलजुल कर रहें, इनके साथ काम करें। हमें भी अच्छा लगता है, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर इंसान का अखलाक अच्छा है तो लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जब नौकरी नहीं मिलेंगी, वैकेंसी नहीं होंगी, लोग इनको अच्छा जानेंगे नहीं माशरे में, तो फिर वो जाहिर सी बात है गलत कदम उठाएंगे, अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर फंक्शन नहीं है हरीपुर में तो वो कुछ ना कुछ भी गलत काम करेंगे, वो अपना गलत रास्ते इख्तियार करते हैं इंसान, ठीक है। और हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं बहुत अच्छी मैडम साइमा शौकत हैं, ठीक है, हरीपुर की। वो ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत सा काम करते हैं और उनके लिए अच्छे वर्कर्स, उनके लिए वो, और नेहा मॉडल हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं इस हरीपुर में ट्रांस कम्युनिटी के लिए। तो हम यही इनको कहेंगे कि वो बस ट्रांस कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। बिल्कुल जी। ये मुश्तरका अगर यहाँ पर देखें कम्युनिटियाँ हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर, ये भी देखा गया ज़िला हरीपुर में कि यहाँ भी ग्रुपबंदियाँ इनमें भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो अपने हकूक़ ले सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ टाइम होता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते कहीं नहीं जाए हमारे साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आखसान। जिस तरह कि अज साड़ी गल हुई हरीपुर के ख्वाजा सरावां नाल, सारे ख्वाजा सरावां है कि ना कहते साइमा शौकत ते नेहा खान, वो साढ़े नाल मौजूद ने प्रोग्राम के आखिर में, जिन्होंने बड़ी खिदमात ने कर देखा जुले हरीपुर की जितनी भी इत्थे दी कम्यूनिटी है ख्वाजा सरावां दी उन्होंने साइमा शौकत के बारे में अस दसता जुला कि जोड़े कि गुज़श्ता MPA की सीट से भी वो इलैक्शन लड़े ने, तो काफ़ी अच्छे सियासी भी माइंड रखते हैं, सोशल भी हैं ने, इस नाल उमरा भी करके आए हैं पिछले गुज़श्ता दिन। माशाल्लाह बड़े एक्टिव ने अपने फील्ड में, हरीपुर बड़ी खिदमात ने ख्वाजा सरा कम्यूनिटी से। इन्होंने दोवां ये हीरो ने मैं समझना कि जोड़े कि दिन रात मेहनत करते हैं, पर हुकूमत की गल असी करसा कि ये तो कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं हर इदारे में जुड़ते हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम दे, चाहे वो किसी की मिसाल तौर पर शनाख्ती कार्ड ID कार्ड का मसला होता है, किसी किस्म के मसले होंगे। जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम में ख्वाजा सरा ने गल की कि असी जोड़े हैं वहाँ कोई मसला सा होता है तो असी, हालांकि उन्हें पुलिस कॉल करनी चाहिए, उन्हें वहाँ हुकूमती इदारे कॉल करनी चाहिए, पर इन्हें दो कॉल कर दें। बहरहाल असी साइमा शौकत मज़ीद गल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक।
आपका जिस तरह आप गुज़श्ता इलेक्शन में भी खड़े हुए, बड़ी स्ट्रगल है, बहुत टाइम से आप हरीपुर में इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या मसाइल हैं? आप तो काम कर रहे हैं लेकिन वो मसाइल आज तक हल ना हो सके जो होने चाहिए थे, क्या कहते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि मैं इलेक्शन लड़ी हूँ तो 2005 से 2008 तो मैं दो दफ़ा कौंसल हो चुकी हूँ। अच्छा। और अपने कौंसल भी रह चुके हैं? हाँ जी। मतलब अपने मोहल्ले, मतलब इस कम्युनिटी के अलावा आपको आम जो है, आम लोग भी आपको वोट देते रहे? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, बहुत वोट करते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं अवामी खिदमत भी करती हूँ और साथ साथ अपने ख्वाजा कम्युनिटी के लिए भी आवाज़ उठाती हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे महल्ले वाले और मेरे जो आस पास पड़ोसी हैं, मज़ार वाले जितने भी हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था तो आप इलेक्शन लड़ें, मैंने कहा चलो ठीक है मैं लड़ूंगी। तो इंशाल्लाह मैं लड़ के मैं जीत गई हूँ, मैं 2 दफ़ा जीती हूँ। तो मैं अपने बल्दियाती काम किए और मतलब लाइटें शाइटें बोरिंग करवाए हैं और साथ साथ काफ़ी मतलब छोटी मोटी काम है, गलियों सफाइयाँ करवाई हैं और शनाख्ती कार्ड के वाले थे बच्चों के, मतलब नोटिफिकेशन जो नहीं होते वो बेफार्म होते हैं, वो भी मैंने तो करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इन लोगों की वजह से मैं आज इस मुकाम में खड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाकी क्या कहेंगे आप अपनी जितनी कम्युनिटी है एक करने के लिए, जिस तरह आप कोशिश कर रही हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे हों, तो इनके क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ख्वाजा साहब को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हों, हम एक दूसरे के बाजू बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। इत्तेफाक होगा तब, इत्तेफाक होगा तब ही ना। बिल्कुल जी। साइमा शौकत मैं आपको नाज़रीन सदस्ता जुला कि काफ़ी एक्टिव ने, जिस तरह उन्हें आख्या कि इतने महल्ले के आम जी स्ट्रीट लाइटा हो गई, गलियां के मसले वो भी करते हैं, लेकिन इन्होंने आम लोग तो मनने ने, पर इन्होंने आखना भी करते ख्वाजा सरा साढ़े इकट्ठे हो जब असी उन्होंने मिल जुल के एक बाजू बन के काम कर सकते हैं। हुण साढ़े नाल मौजूद ने जी इस नाल बिल्कुल साइमा शौकत है ही, इन्हें एक और बड़ा ना साढ़े नाल मौजूद है नेहा खान। नेहा खान भी मैं अक्सर देखता रहना कि इतने कोई भी तंजीमां दी कोई या कोई एक्टिविटीज़ होंदियां ने या हकूक से कोई प्रोग्राम्स होंदे ने, बढ़ चढ़ के सब तो अगे फ्रंट से होंदी है, तो काफ़ी अच्छी जी है ना ख्वाजा सरा इतने उन्होंने हक से गल भी कर दी है। नेहा खान को पूछता, अस्सलाम वालेकुम। नेहा वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सीमा आपका, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया मेरा और मेरी गुरु साइमा शौकत का। और मेरा नाम नेहा खान है और मैं हरीपुर में मुकीम हूँ। अच्छा नेहा, जिस तरह अभी बात कर रहे थे हम ख्वाजा सराहों की कम्युनिटी की, आप तो स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन क्यों वो मसाइल अब तक उस हिसाब से नहीं हल हो सके जो होने चाहिए? स्ट्रगल तो हो रही है, तो हुकूमत से क्या कहना चाहिए? सर हुकूमत से गिले तो बहुत सारे हैं, ठीक है जी। जिस तरह के भी जितने आपने सारी हमारी कम्युनिटी का सुना है, वो कहते हैं हमें जॉब प्रोवाइड की जाए, ठीक है जी। सबसे बड़ा देखिए हमारा इशू जो होता है वो शनाख्ती कार्ड का है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट होकर आए हुए होते हैं, ठीक है। जॉब हमें तब मिलेगी ना जब हमारा NIC हरीपुर का यानी कि बन जाए, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट से हमें गिले बहुत सारे हैं। हम भी देखें टैक्स पेयर लोग हैं, हम भी टैक्स देते हैं हर चीज़ में। अगर आप लोग हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे इस तरह के कोई हदिये बांधे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक खूबसूरत हो, हर एक यंग हो। काफ़ी इस तरह के जो 50-60 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो लोग मांगने पे भीख भी नहीं देते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, ह्यूमन बीइंग एक इंसान होने के नाते मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने हदिये बांधे हैं, जिस तरह इससे पहले की जो हुकूमत थी, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, वो आज दिन तक लोगों को फंडिंग हो रही है, लोगों को उनके जो एहसास प्रोग्राम के पैसे दिए जा रहे हैं, तो इससे बहुत सारे गरीबों का घर चल रहा है, बहुत गरीबों की रोज़ी रोटी चल रही है, ठीक है। अगर आप लोग भी कुछ हुकूमत के लिए और आवाम के लिए करना चाहते हैं तो काइंडली, मैं सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी, मैं डिसेबल लोगों की भी बात करूँगी, मिनॉरिटी की भी बात करूँगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। तो काइंडली जो इस प्रोग्राम को देखेगा और आप लोग जितने अप्रोच वाले हैं, जितने आप लोग रिसोर्सेज वाले हैं, तो प्लीज़ ये पैगाम आगे लाजमी पहुँचाएं। अच्छा नेहा, आखिर में ये बताएं, देखिए यहाँ पर क्रॉस जेंडर या जिस तरह के ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं, जिस तरह भी आपने कहा उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनको तो फिर ज़ाहिर बात है कि ना कोई भीख ही मांग सकते हैं, वो फंक्शंस तो नहीं कर सकते। अगर हालांकि हुकूमत की तरफ से भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए। क्या समझती हैं जो माजूर भी इसमें होंगे, कोई ऐसे भी होंगे,
तो गूंगे मतलब हर किस्म की इस कम्यूनिटी हर कम्यूनिटी में है, लेकिन ख़ास तौर जिस तरह हुकूमत दावे करती है, काफ़ी NGOs भी काम कर रही हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या मुस्तकिल बुनियाद पे होना चाहिए कि ताकि अगर वो फंक्शंस नहीं कर सकते, अगर वो खूबसूरत नहीं है, उनको कोई ले के नहीं जाता, वो कोई माजूर है किसी किस्म के, उनके लिए राइट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी जी, देखिए मैं जॉब का नहीं कहूँगी उनके लिए, क्योंकि जॉब भी हमें उसी माशरे में करनी है जो माशरे में लोग हमें कहते हैं यार आपका टाइम ख़त्म हो गया है, और यार आप बूढ़े हो गए हो, ठीक है। देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए एहसास प्रोग्राम का आपने बात की, ये तो इतनी तादाद तो नहीं है ना, मिनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में तो नहीं है, हाँ। चंद लोग हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमत हर बंदे को कहती है फंडिंग होती है, तो इनके लिए कोई ऐसा मखसूस क्या चाहती हैं आप, पैकेज हो या क्या हो? इसी तरह का पैकेज हो, या तो मैं बोलती हूँ कि इनको कर्जे दिए बाहर के ममालिक जी, जिस तरह आउट ऑफ कंट्री, मेरी बात सुने, अगर वहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर है, जिस तरह हमारी गोशी मिल्स ने कहा है, हमारे वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें जॉब अगर ना भी दी जाए तो उन्हें घर बैठे इस तरह का हदिया दिया जा रहा है कि वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। सेकंड मैं यही कहूँगी कि हुकूमत, देखें जिनका सर ने अभी कहा है 50 से ऊपर नीचे जो हो गए, आप और कुछ नहीं, उन्हें कर्ज़ दें, ठीक है। NIC के बिहाफ पे आप उन्हें कर्ज़ दें ताकि वो अपने डेरों पे कोई इस तरह का छोटा मोटा कारोबार, जिस तरह टक शॉप लगा लें, चीज़ें टॉफ़ियाँ वगैरह लगा लें, ताकि वो बेरोज़गार ना रहे, वो किसी के आगे भीख ना मांगे। आजकल तो भीख भी लोग शक्लें देख के देते हैं, ठीक है जी। तो मेरी यही गुजारिश है कि हुकूमत को, आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर एक इज़्ज़त दी, एक मुकाम दिया है, तो काइंडली हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, और जो इस तरह के लोग हैं सब पे नज़र सानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये साढ़े नाल नेहा खान ते साइमा शौकत, जिस तरह मैं पहले भी दसिया कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी काफ़ी मसाइल ने, ये तो अपनी कोशिश करते हैं पे, जिस तरह काफ़ी मैं देखा है इतने सुनया कि काफ़ी ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को खुश भी आए करे, ये नुमाइंदगी करते हैं, तो हुकूमत भी चाहिए कि इन्होंने लोगों का रब्ता करन या अपने कोई ये नुमाइंदे कि मैं हज़ारा बार भी गल कराए थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ती जुलदी पे ख्वाजा सरावां दी, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के मसले ने, सेहत के मसले ने, तालीम के मसले ने, काफ़ी मसाइल ने नवा कदे इन्होंने ये जो लोग भी इन्होंने बिच आए जो कि अच्छी तालीम याफ्ता ने, वो चाहते हैं कि अस नौकरियां मिलन, कदे हुकूमत बराबरी नाल उन्होंने कदे मौका देन दिन, तो काफ़ी इस तबकियाँ भी स्पोर्ट में लगती है, जिस तरह की हुकूमत दावे कर दी है, मगर ग्राउंड तक देखने जुले ये लोग अज ही पिस्सा एक तबका है जिन्हें अपने हकूक अज तक नहीं मिले। जिस तरह इन्हें मिसाल दी थी बाहर ममालिक दियाँ, बिल्कुल उत्थे इन्होंने लोगों में इज्जत भी दी जुलती है, माशरे में इन्होंने एक मुकाम भी दिता जुलता है, पर बदकिस्मती नाल साढ़े पाकिस्तान में घट तादाद ने, लेकिन इन्होंने वो जड़े हैं हकूक नहीं दिते जुलते जिन्हें इन्होंने ये ख्वाहिश करते हैं, तो ज़ाहिर गल है मजबूरन फिर ये जी भी ख्वाजा सरा होंगे ने गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, जिस तरह मुआशरा ख़राब होता है, जिस तरह मैं इतने कुछ देखा कि वो इतने तक कि वो फाशरी तरफ वो राग़िब हो जुलदियाँ ने, सोशल मीडिया पर चली जुलदियाँ ने, नौजवान नस्ल ख़राब कर दें, ये तई ठीक हो सी कि इन्होंने अपने जायज़ हकूक मिल सन, तो ये गलत कमाले पासे ना जुड़ सन। यही साढ़े प्रोग्राम का मकसद है, जिस तरह का जिस तरह ख्वाजा साहब ने गल की कि असा भी इस मुआशरे के हिस्सा समझ के इन्होंने लोगों ये जी हकूक देव कि ये गलत राह इख्तियार ना करन, जिस पर सिर्फ यही कम्यूनिटी नहीं, इस तरह साड़ी बाकी कम्यूनिटी साड़ी यंग जनरेशन भी खराब ना हो। मैं उम्मीद करसा कि आला हुकाम इन्हों दी जितनी गल्लां वो सुनिया सन, तो इन्हों पर गौर कर सन, तो इन रजिस्ट्रेशन का अमल, इन्हों के बाकी मसाइल हल हो सन। इसी नाल साढ़े अज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। अगले प्रोग्राम का फिर हाजिर हो, अपने मेज़बान महर सिंह इजाज़त, तो दुआ याद रखो, सोने वाले।